कुरुक्षेत्र महात्म्य। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, आप बड़े कृपालु और धर्मज्ञ हैं। आपको बहुत से विषयों का ज्ञान है। आपने मुझे तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बताया। समस्त मुख्य तीर्थों में जो शुभ कारक कुरुक्षेत्र है वह संपूर्ण लोकों में परम पवित्र है, अतः आप उसी का मुझसे वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं उत्तम पुण्य देने वाले कुरुक्षेत्र का वर्णन करता हूँ, जहाँ जाकर स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में मनुष्यों द्वारा सेवित अनेक तीर्थ हैं। अब सबका मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। वे श्रोताओं को भी मोक्ष देते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ज्ञाश्राद्ध, गाय को संकट से बचाते समय मृत्यु को प्राप्त होना और कुरुक्षेत्र में निवास करना, इन चारों साधनों से मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती और दृष्टवती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देश है उसे देव सेवित ब्रह्म आवर्त कुरुक्षेत्र कहते हैं। जो दूर रहकर भी मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा इस प्रकार सदा कहा करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धीर पुरुष वहाँ सरस्वती के तट पर निवास करेगा उसे निसंदेह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। देवता, महर्षि और सिद्धगण कुरुक्षेत्र का सेवन करते हैं। उनके सेवन से मनुष्य अपने आप में ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। पहले उस स्थान पर पुण्य में ब्रह्म सरोवर प्रकट हुआ, तत्पश्चात वहाँ परशुराम कुंड हुआ और उसके बाद वह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था वह सरोवर आज भी वहाँ स्थित है। तदनंतर जो ये ब्रह्म विधि है वह उसकी ब्रह्म बाह्य दिशा में स्थित है। मुनिवर मार्कंडे ने जहाँ उत्तम तपस्या की वहाँ प्लक्ष पाकर के वृक्ष से प्रकट होकर सरस्वती नदी आई है। धर्मात्मा मुनि ने सरस्वती का पूजन करके उनकी स्तुति की। वहाँ उनके समीप जो तालाब था उसको अपने जल से भरकर सरस्वती नदी पश्चिम दिशा की ओर चली गई। तदनंतर राजा कुरु ने आकर चारों ओर से उस क्षेत्र को हल से जोता। उसका विस्तार 5 योजन का था। वहाँ दया, सत्य और क्षमा आदि गुणों का उद्गम है। तभी से समंत पंचक नामक क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। यहाँ स्नान करने मात्र वाले मानव अक्षय पुण्य लाभ करते हैं और वहाँ मरे हुए लोग विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। कुरुक्षेत्र में उपवास, दान, होम, जप और देव पूजन, ये सब अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म वेदी में मरे हुए मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। जो कुरुक्षेत्र के वनों, तीर्थों और सरिताओं की पुण्यदायिनी यात्रा करता है उसके लिए इस लोक और परलोक में भी कोई कमी नहीं रहती।